आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी भारत के 3 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन के दौरान शिमाल मगरबी भारत में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। रूस और इस्टोनिया ने जैसे को तैसा की तर्ज पर एक दूसरे के सफीरों को मुल्क से निकाल दिया है। भुवनेश्वर में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में जनूबी कोरिया ने पेनाल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। और क्रिकेट में आज दोपहर भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इंदौर में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें ये अवार्ड अता किए। ये अवार्ड 6 जुमरों में गैर मामूली कारनामों और कामयाबियों के सिले में 11 बच्चों को दिए गए। इनमें 8 सकाफत, बहादुरी, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेलों के शोबे शामिल हैं। हर अवार्ड याफ्ता बच्चे को एक तमगा, 1 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये अवार्ड्स बच्चों के मुल्क के तई उनके ताउन और अज़्म को तस्लीम करने के सिले में अता किए गए हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह बात काफी हैरानकुन है कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों ने नुमाया काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये बच्चे कई दीगर लोगों के लिए भी तहरीक का जरिया हैं। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और खवातीन और बच्चों की तरक्की के वजीर ममलिकत डॉक्टर मंजू पाड़ा महेंद्र भाई भी अवार्ड की तकरीब में मौजूद थे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल उन नौजवानों के साथ गुफ्तगू की जिन्हें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एजाज में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए अपने रहनुमा को जानिए प्रोग्राम के तहत मुंतखब किया गया है। ये गुफ्तगू नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर हुई। जनाब मोदी ने नेताजी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर इन नौजवानों के साथ बेबाक अंदाज से बातचीत की। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी भारत के 3 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो भारत के 74वें यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी होंगे। उनके हमरा 5 वजीरों और आला एहलकारों समेत आला सतह का एक वफ्द भी भारत आ रहा है। ये पहला मौका है कि मिस्र के सदर को यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया है। मिस्र की फौज का एक दस्ता भी यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेगा। मिस्र के सदर इससे पहले अक्टूबर 2015 में तीसरी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग में शिरकत और सितंबर 2016 में सरकारी दौरे पर भारत आ चुके हैं। भारत और मिस्र इस साल सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। G20 की भारत की सदारत के दौरान मिस्र को मेहमान मुल्क के तौर पर भी मदऊ किया गया है। मिस्र के सदर अल-सीसी का बाज़ाब्ता इस्तकबाल कल राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू शाम में मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम करेंगी। एक रिपोर्ट। भारत और मिस्र के दरमियान तहजीबी, सकाफती और इक़्तिसादी राब्तों और अवाम से अवाम के गहरे ताल्लुकात की बुनियादों पर निहायत खुशगवार और दोस्ताना मरासिम हैं। दोनों ममालिक कसीर रुखी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर करीबी तालमेल के साथ काम करते हैं। भारत और मिस्र के दरमियान दो तरफा तजारत ने 2021-22 में $7.26 अरब की रिकॉर्ड सतह हासिल किया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में तवाज़ुन भी कायम रहा। मिस्र को $3.74 अरब की भारतीय अशिया बरामद की गई, जबकि $3.52 अरब की अशिया भारत को मिस्र से दरामद की गई। 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिस्र की मईशत के मुतअद्दिद शोबों में तकरीबन $3.15 बिलियन की सरमायाकारी की है। इनमें केमिकल्स, तवानाई, कपड़े, पोशाक, ज़रूरी सामान और खुर्दा के शोबे शामिल हैं।
सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 47,000 से ज्यादा नी अक्षय मित्र और 8,80,000 तपेदिक मरीजों को दूसरे मरहले के नी अक्षय पोर्टल के जरिए जोड़ा गया है। ये पोर्टल टीबी के मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के लिए इजाफी सहूलत फराहम करता है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार अवाम की शमूलियत के साथ साल 2025 तक मुल्क से तपेदिक का खात्मा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल सितंबर में नी अक्षय मित्र पहल का आगाज किया था। गुजरात में G20 के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा पहली B20 मीटिंग आज खत्म हो जाएगी। कल गांधीनगर में कई मुकम्मल इजलास हुए, जिनमें 500 से ज्यादा मंदूबीन ने मुख्तलिफ आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। इनमें आबोहवा की तब्दीली, पायदार निजाम, डिजिटल तब्दीली और माली शमूलियत के उमूर शामिल हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि मीटिंग के आखिरी दिन G20 के नुमाइंदे गिफ्ट सिटी और दीगर सियाहती मकामात देखने जाएंगे। एक रिपोर्ट। गांधीनगर में वाक़ पुनीत वन में आज G20 मंदूबीन के लिए एक खुसूसी योगा सेशन का प्रोग्राम है। इन मंदूबीन को इको टूर के लिए ले जाया जाएगा, जहां भारत की रिवायती आयुर्वेद दवाओं के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। मंदूबीन को भारत के पहले फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी का सैर कराया जाएगा, ताकि वो गिफ्ट सिटी की मुतादिद सहूलतों का जायजा ले सकें। बाद में मंदूबीन को अहमदाबाद के नजदीक वाक़ मशहूर बावली देखने के लिए भी ले जाया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। उत्तराखंड के सियाहत और सकाफत महकमे के वजीर सतपाल महाराज ने कहा है कि रियासत में जोशीमठ को छोड़कर सभी सियाहती मकामात महफूज हैं। देहरादून में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जोशीमठ की सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा होने वाली चारधाम यात्रा खुशअस्लूबी के साथ होगी। औली जो है पूरी तरह से सुरक्षित है और औली में हम विंटर गेम्स करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि विंटर गेम्स से लोग वहां जाएंगे। अभी भी जो बर्फबारी पड़ी है, काफी लोग वहां पहुंचे हैं। मैं स्वयं भी बाजार में घूमा हूं, सब जगह घूमा हूं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चारधाम यात्रा ये विधिवत रहेगी और निश्चित रूप में जोशीमठ को बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इधर वजीर आला के खुसूसी नुमाइंदे अजयेंद्र अजय ने जोशीमठ में मुताल्लिका एहलकारों के साथ इमदादी काम की सूरत हाल का जायजा लिया। बिहार के सीवान जिले में जहरीली शराब के सानहे के सिलसिले में लाकड़ी नबीगंज थाने के SHO और चौकीदार को मुअत्तल कर दिया गया है। अब तक 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इतवार की रात को वहां जहरीली शराब पीने के बाद 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 की बीनाई चली गई थी। उधर असेंबली में अपोजिशन के लीडर विजय कुमार सिन्हा ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में इस तरह का सानहा बार बार इसलिए हो रहा है कि सरकार कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा शिमाल मशरकी तवानाई के शोबे को तरजीह दी है, ताकि खित्ते में तेज रफ्तार तरक्की हो सके। जनाब पुरी भारत के तवानाई हफ्ते से कबल आसाम के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। कल गुवाहाटी में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस खित्ते में तवानाई के शोबे में कई बड़े प्रोजेक्ट जल्द शुरू किए जाने वाले हैं। जनाब पुरी ने बताया कि उनकी वजारत ने आसाम में बायो ईंधन के 7 प्रोजेक्टों को पहले ही मंजूरी दे दी है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मंगलदाई जिले में कायम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने उन किसानों के साथ गुफ्तगू भी की जो आसाम बायो रिफाइनरी के लिए बाकायदगी से बांस सप्लाई करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज के दौरान शिमाल मगरबी भारत में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि खासतौर पर 25 और 26 जनवरी के दौरान मगरबी हिमालयी खित्ते और शिमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। मगरिब की सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के सबब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल दूर दराज के मकामात पर शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज से 26 जनवरी तक दिल्ली में बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। अगले 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दूर दराज के मकाम पर जालाबारी का भी इम्कान है।
रूस और इस्टोनिया ने कल एक दूसरे के सफीरों को ये कहते हुए मुल्क बदर कर दिया है कि उनके सिफारती मिशन की सरबराही नाजिमुल उमूर करेंगे। रूसी वजारत खारजा ने इस्टोनिया के सफीर बारगस लेद्रे को तलब किया और उन्हें 7 फरवरी तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। वजारत ने एक बयान में कहा है कि अब से इस्टोनिया की सिफारती नुमाइंदगी को कम करके नाजिमुल उमूर बना दिया जाएगा, जो मॉस्को में यूरोपीय यूनियन के मुल्क के मिशन की सरबराही करता है। रूस ने कहा है कि यह कदम इस्टोनिया के तालिन में रूसी सिफारतखाने के साइज को यकसर कम करने के गैर दोस्ताना इक़दाम के जवाब में उठाया गया है। FIH हॉकी के वर्ल्ड कप में एक बड़े पासा पलट खेल में जनूबी कोरिया ने अर्जेंटीना को पेनाल्टी शूटआउट में 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त तक दोनों टीमों ने 5-5 गोल किए थे। ये मैच कल शाम भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला गया। इस कामयाबी के साथ ही जनूबी कोरिया ने इस बात को यकीनी बना लिया है कि कम से कम एक एशियाई टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। कल क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। कल इससे पहले खेले गए एक मैच में जर्मनी फ्रांस को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्रिकेट में आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत अब तक खेले गए दोनों एक रोजा मैच जीत चुका है और उसकी कोशिश ये होगी कि इस सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की जाए। इसके बाद दोनों टीमें 3 T20 मैच खेलेंगी और पहला मैच रांची में इस महीने की 27 तारीख को खेला जाएगा। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने एक निगरानी कमेटी बनाई है जो भारत की कुश्ती फेडरेशन में जिनसी गलत तर्ज अमल हिरासा किए जाने और माली बेजाब्तिगियों के इल्जामात की जांच करेगी। सरकर्दा खिलाड़ियों ने इस तरह के इल्जामात आयद किए हैं। खेल रत्न अवार्ड हासिल करने वाली MC मैरी कॉम इस कमेटी की सरबराह होंगी। वो एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन भी हैं। दीगर अरकान में खेल रत्न अवार्ड हासिल करने वाले योगेश्वर दत्त और ध्यानचंद अवार्ड हासिल करने वाले तृप्ति शामिल हैं। निगरानी कमेटी 4 हफ्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करेगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारत की जोड़ी आज मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में लातविया की जेलेना ओस्टापेंको और स्पेन के डेविड वेगा हर्नांडेज की जोड़ी से मुकाबला करेगी। उत्तर प्रदेश रियासत आज अपने क़याम का दिन मना रही है। यौम तासीस का ये दिन सभी सरकारी महकमों की शराकतदारी के साथ 2018 से 3 दिन तक मनाया जाता है। आज से 26 जनवरी तक रियासत गिर सतह पर तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। इस साल 2023 के उत्तर प्रदेश डे का असल मौजू सरमायाकारी और रोजगार है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन तमाम अखबारों ने यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है, यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा भारत का जौहर। यौम जमहूरिया की परेड में 23 झांकियां नजर आएंगी। अंडमान व निकोबार के 21 बेनाम जजायर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया बहादुर फौजियों का नाम। ये खबर भी आज तमाम अखबारों में सफ़े अव्वल पर नुमायां तौर पर शाये की गई है। अखबारों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, यौम पैदाइश पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत, मुल्क के लिए नेताजी की कुर्बानी भारत के हर फर्द को मुतासिर करती है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के 6 अरकान का इंतखाब आज, इस खबर को भी तमाम अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। मगरबी किनारे और यरूशलेम में इसराइली फोर्सेज ने कई फलस्तीनी शहरियों को अगवा कर लिया। जापान में रवा माह के दौरान कोरोना से अब तक 8000 से ज्यादा अफराद हलाक जैसी खबरें आज अखबारों के आलमी सफ़े पर नुमायां हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी भारत के 3 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन के दौरान शमाल मगरबी भारत में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। रूस और एस्टोनिया ने जैसे को तैसा की तर्ज पर एक दूसरे के सफीरों को मुल्क से निकाल दिया है। भुवनेश्वर में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में जनूबी कोरिया ने पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।